रागानं सब्बनूनं नैविन्दपूयानं जठ्यवत्वैनं तेलुकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तां नमो वीयरागानं सब्बनूनं नैविन्दपूयानं जठ्यवत्वैनं तेलुकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूयानं जठ्यवत्वैनं तेलुकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूयानं जठ्यवत्वैनं तेलुकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं अर्वन्तानं भगवन्तानं। आज श्रावण शुद्ध पूनम और आज मुनीश्वर स्वामी जी का च्यवन कल्याणक। अपनी दृष्टि से च्यवन कल्याणक भी है और च्यवन कल्याणक हमको क्या संदेश देता है और च्यवन शब्द का रहस्य क्या है, अर्थ अलग चीज़ है, भाव एक रहस्य क्या है और च्यवन का मर्म क्या है और इस घटना को च्यवन ही क्यों कहते हैं। चुच्च दूसरे जीव गर्भ में आते हैं, हर बार आते हैं, पर उनको च्यवन नहीं कहते, इसको च्यवन क्यों कहते हैं, इसकी अपन चर्चा करें। और आज का दिन बहुआयामी दिन है, बहुत सी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध घटना रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन क्या है? वैसे सब बहुत सी घटनाएं हैं। आज संस्कृत दिवस भी है, अमरनाथ की यात्रा जो है, श्रवण जयंती, बहुत सी घटनाएं, बहुआयामी पर्व है। मात्र अपन दो चीज को लेकर चले, दो तीन चीजों को। ये रक्षाबंधन क्या है और कब से चालू हुआ और ये भाई बहन का रक्षाबंधन है क्या आखिर, और उस धागे में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है रक्षा करने की? आ सकती है। और चला कैसे, कब से चला, क्यों चला, किस कारण से चला? तो भाई बहन का मतलब क्या है रक्षा का? सबसे महत्वपूर्ण चीज है रक्षा। पूरा का जिन शासन रक्षा पर टिका हुआ है, रक्षा की धुरी पर है। तीर्थंकर परमात्मा भी देशना देते हैं, किसी लिए देशना देते हैं? कृतकृत्य हो गए, कोई कार्य शेष नहीं है, देशना क्यों दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं? वहां भी रक्षा की बात आती है, ऐसी बातें नहीं है। आत्मरक्षा है, स्वरक्षा है, पर रक्षा है, जीव रक्षा है, संघ रक्षा है, शासन रक्षा है, न जाने कितनी कितनी जो ये रक्षा है। हर शब्द रक्षा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा की देशना भी रक्षा से जुड़ी हुई है। ये भाई बहन का रक्षा का कब से चालू हुआ? और यो बहुत से नहीं कहते हैं ये तो लौकिक है, लौकिक है, लौकिक है, लोकोत्तर नहीं कहते हैं ना जैन वाले। मैं कहना चाहता हूँ जो लोकोत्तर पर्व है जैन दर्शन में, उनको भी हमने लौकिक बना दिया, उसको भी हमने लौकिक बना दिया जो लोकोत्तर है। और यदि दृष्टि है तो लोकोत्तर से भी कुछ नहीं सीखता, और दृष्टि सही है तो लौकिक पर्व से भी सीख सकता है। दीपावली पर्व लौकिक है कि लोकोत्तर है? लौकिक है।
दीपावली पर्व लौकिक है कि लोकोत्तर है? आप कहते हो ना ये रक्षाबंधन का पर्व अपने जैन दर्शन में नहीं है भाई, लौकिक है, लौकिक है कहते हो ना। हाँ, तो मैं पूछता हूँ दीपावली पर्व किससे संबंधित है? वो लोकोत्तर है कि लौकिक है? पर अब हम उसको जो मनाने का ढंग है वो लौकिक है कि लोकोत्तर है? फिर क्या बात है यार, मनाने का ढंग तो लौकिक है ना, लोकोत्तर कहाँ है? वो भाई खाते लिख रहे हो, वहाँ परमात्मा के निर्वाण का क्या संबंध? अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रहे हो, खा रहे हो, लाइटिंग जला रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, ये सब लौकिक बना दिया, लोकोत्तर कहाँ गया? पर्वाधिराज पुरुषों का भी लौकिक बना दिया, मात्र जन्म वंचन का मत, सपने का मत रह गया, और चढ़ावों का मत रह गया, और क्या रह गया? सज धज कर आओ, सब रह लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लौकिक पर्व को तो छोड़ो, जो लोकोत्तर पर्व है उसके प्रति भी हमारे की मनाने की जो दृष्टि है ना लौकिक हो गई है, मत बदल गया है, दृष्टि बदल गई है। निर्वाण की कोई बात ही नहीं आती दीपावली के समय, क्या निर्वाण था, क्या कारण था, और हम तो बड़े खुश हो रहे हैं। दिवाली के दिन खुश होते हो कि नहीं होते? बोलो, हैं? नहीं खुश होते ना। और जब परमात्मा का निर्वाण हुआ, देवी देवता और सब मनुष्य खुश मना रहे थे कि रो रहे थे? तो फिर लौकिक तुम कैसी हो गए यार, समझ में नहीं आता। वो रो रहे हैं और तुम उनकी खुशी मना रहे हो, क्या कारण? मैं देखो, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना, मैं ये कहता हूँ लोकोत्तर पर्व को भी हमने लौकिक बना दिया। लौकिक तो लौकिक है, लोकोत्तर को भी लौकिक बना दिया हमने, उनको अपना रहे, लोकोत्तर बना रहे। चलो आज रक्षाबंधन की थोड़ी सी बात करें। जिन दर्शन और रक्षाबंधन का क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई संबंध है? तो फिर मनाते क्यों? चलो ये बोलो। ऊपर से परंपरा चली आ रही है, ऊपर से नहीं, समझ पूर्वक के मनाओ, समझ पूर्वक मनाओ, ऐसी बात नहीं। बहन भाई का भी जो है ना ये रक्षाबंधन लौकिक पर्व, इसकी भी कितनी महत्ता, और इसने भी कहाँ का परिवर्तन किया है। बहुत सी घटनाएं लौकिक पर्व से में भी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें भी चमत्कार हुए। जब रक्षाबंधन चालू हुआ तब भाई बहन का तो कोई बात ही नहीं थी, संबंध ही नहीं था। आप लौकिक पर्व को भी उठा के देखो, यहाँ पौराणिक कथा उठा के देखो, वेदों को उठा के देखो, पौराणिक कथा में भी कोई भाई बहन की बात नहीं आती, जिन दर्शन में भी कोई भाई बहन की बात नहीं आती। पुराणों में तो आता है भाई, देवासुर संग्राम में जब देवता लोग हार रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति के कहने से शची ने, इंद्र की पत्नी ने, किस तरह से वो रक्षाबंधन किया उसका। और पहले समय में राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी महारानी आरती उतार कर विजय तिलक कर कर रक्षा सूत्र बांधती थी। भाई भाई बहन कहाँ है? मैं वहाँ बांधती थी, पत्नी बांधती थी, रक्षा सूत्र पत्नी बांधती थी महाराजा को। तुम यहाँ रहे हो, विजय तिलक करके रक्षा सूत्र बांध रही, तिलक भी कर रही है। कौन? पत्नी। मेरे सत्य का प्रतीक, तेरी विजय होगी, फतेह होगी। उस रक्षा में इतनी दृढ़ता होती थी कि राजा विजय होकर लौटता था। एक धागे में भी इतनी शक्ति कैसी आ जाती है? ये भी धागा मामूली नहीं है। और वो जो धागा होता था ना, याद रखो आज की तारीख में भी जहाँ मांगलिक चीज़ों की बात आती है, आप वहाँ भी कच्चे सूत के धागे का प्रयोग किया जाता है। बंधन में हमेशा, जिसकी आज की तारीख में मौली कहते हैं, वो कच्चा सूत को होता था। कच्चे सूत में इतनी शक्ति कैसी आ जाती है? और कच्चे सूत का प्रयोग क्यों, दूसरा क्यों नहीं? कैसे चालू हुआ? कच्ची कितने, आप पालीताना गए हो? बहुत बार गए हो?
पालिताना के बाहर उधर पीछे की साइड सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड कभी देख गए? सूरज कुंड देखा ना? और सूरज कुंड जाओ, वहाँ एक चित्र बना हुआ है, एक राजा, एक मुर्गा तैर रहा है उसमें और राजा का रूप बना हुआ है, वहाँ चित्र बना हुआ है। एक मुर्गा जो तैर रहा था उसके पाँव में एक धागा बंधा हुआ था, ये कच्चे सूत का धागा बंधा हुआ था, और एक व्यक्ति ने उसके धागा खींच दिया और खींचते ही मुर्गा क्या बन गया? चंद्र राजा बन गया। तो एक धागे में कितनी शक्ति एक मुर्गे को राजा बना सकती है और राजा को मुर्गा बना सकती है। समझो तो सही ये शक्ति कैसी है कच्चे सूत में। कहां से शक्ति आती है, कैसी आती है? ये देखो, मैं ये कह रहा हूं परंपरा कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी। कहाँ इसको भाई बहन का कोई संबंध नहीं। इंद्राणी ने इंद्र को मानती है, पढ़ने में आता है विष्णु का 52 अवतार, दैत्यराज बलि को बांध देता है ये धागा, उसकी शक्ति चली जाती है सब। कुंती ने अभिमन्यु को बांधा, शिशुपाल वध उठा के देखो उसमें आता है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधा, बहुत सी बातें हैं। और अपन अपने यहाँ देखें, दिक्कुमारी आती हैं परमात्मा के जन्म के समय, कोई धूप लेकर आ, कोई चंदन ले, कोई दर्पण लेकर आ रही है, कोई मोरपिंची लेके आ रही है, कोई कुछ लेके आ, कुछ कोई दीपक लेके आ रही है, और कोई रक्षा सूत्र भी लेकर के आ रही है नहीं? रक्षा सूत्र, रक्षा पोटली, और आखिरी बांधी जय चरण पद पद क्या आती है ना उसकी लाइन रात्रि पूजा में है, क्या लाइन? हाँ, राखड़ी बांधी जय शरण। तो यहाँ वहाँ कहाँ भाई बहन यार? और रक्षा पोटली में शक्ति कहाँ से आ गई? दो चीजें समझो, एक तो रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र, और दूसरी चीज रक्षा पोटली। यह पोटली क्या चीज है और सूत्र क्या चीज है, और शक्ति आती कैसी है? और देखो इंद्र महाराजा में शक्ति नहीं है, वो रक्षा सूत्र बांधने की दिक्कुमारी क्यों बांधती हैं? इंद्र महाराजा क्यों नहीं बांधते हैं शक्ति? ये अधिकार प्राचीन परंपरा से नहीं, सनातन ये आचार दिक्कुमारियों का क्यों ही है, इंद्र महाराजा का क्यों नहीं है? इंद्र महाराज यदि रक्षा सूत्र बांधे तो क्या नहीं, इंद्र महाराजा बांधते हैं तो शक्ति नहीं आ सकती। कारण है दिक्कुमारियों को ये अधिकार दिया गया है, उनका ये हक है। वो तैयार कैसे करती है रक्षा सूत्र? ये बड़े नहीं है, मामूली एक सूत का ही धागा ही होता, कुछ नहीं होता। और सूत के धागे का प्रयोग आज से नहीं, हमारे पवित्र बंधनों में भी किया जाता है। शादी का पवित्र बंधन में भी कोई रेशमी दुगेदानी सूत के धागे का प्रयोग होता है, कच्चे सूत के धागे। और सूत के धागे पक्के नहीं, कच्चे सूत के धागे। ये नहीं कि पक्का मजबूत, नहीं, कच्चा चाहिए, पक्का नहीं चाहिए। कच्चा ही क्यों चाहिए, पक्का क्यों नहीं? मजबूत है तो पक्का है, कच्चा तो टूट जाता है, फिर कच्चा ही क्यों रखते हो? बहुत से लोगों को देखो, वो कल्पवृक्ष है, पेड़ है, फलाने पीपल का पेड़ है कि कल्पवृक्ष का पेड़ है कि वो बरगद का पेड़ है, डोरे लपेटते रहते हैं मनोकामनाओं से, और वो भी कच्चा सूत होता है, याद रखना। सिंगल धागा होता है। हाँ, एकदम कच्चा सूत, कच्चा सूत का। ये रक्षा भी हमारी कच्चे सूत की बात है। कच्चा सूत और पक्का सूत में बड़ा अंतर है। शक्ति कच्चे सूत में है। आप शादी विवाह में भी पक्के सूत का धागा का प्रयोग करती हो, गठबंधन के लिए, गांठ लगाने के लिए, तो पक्का क्यों नहीं करते, कच्चा क्यों करती हो? क्यों? नाने छेड़ी कच्चे सूत की क्यों, पक्के की क्यों नहीं? मजबूत तो पक्का है कि कच्चा? बोलो, मजबूत कौन सा है, कच्चा के पक्का? तो फिर कच्चा क्यों रखती हो वहां पर? बंधन कच्चा चाहिए कि पक्का चाहिए? बंधन कच्चा चाहिए कि पक्का चाहिए?
नहीं, आज का दिन आ गया थोड़ा, तो मैंने कहा थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। पंचसूत्र तो अपना है ही है, थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। जिन शासन में और आज के दिन उस महापुरुष को याद करें जिन्होंने हमारे संघ की रक्षा की। आज का दिन बड़ा अमूल्य है। ऐसे नहीं, जिन दर्शन में आज का दिन का भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भूल गए उस महापुरुष को, और उस महापुरुष का नाम आज भी हम जब प्रातः काल का प्रतिगमन करते हैं उस महापुरुष का नाम लेते हैं। कौन कौन करते हैं प्रातः काल का प्रतिगमन? करते हो ना, उसमें महापुरुष का नाम आता है? हाँ, सज्जाई में भरत बाबू सज्जाई में नाम आता। बोलो। हैं? अरे नाम तो बहुत सारे हैं, पर तुम बोलते तो हो ना। उस नाम बोलकर उसकी सूची कैसे कर रहे हो? हैं? अभय कुमार? नहीं, कोई बात नहीं, बोलो सही यार, जो भी है बोलो। आप चिंता मत करो, सही और गलत की चिंता मत करो, जो आता है वो बोलो। बाहुबली उनके पास वो बहने जाती है, उनको प्रतिबोध करती है। हाँ, ठीक है, नहीं सही है। और बाहुबली की जो बहनी जाती है वो पूनम के दिन ही जाती है, शरद पूर्णिमा के दिन। बाहुबली के पास नहीं, वहाँ चर्चा है, ऐसी बात नहीं, वहाँ चर्चा है। उनके 98 बेटे भी हैं, पर बाहुबली को क्यों भेजा, पुत्रों को क्यों नहीं भेजा, ये भी चर्चा है वहाँ पर, ये भी देखना। हाँ, बहनों का क्या संबंध आज के दिन से? सेना वीना रेना बहनियों थूल बद्दस, आज के दिन का किस संबंध है? और जो महापुरुष का संबंध है ना, वो आज किसका सेवन कल्याणक? मुनीश्वर स्वामी के शासन से ही संबंधित बात है। ये भी बता दूं, वो जो शासन, जो घटना है, वो मुनीश्वर स्वामी जी के शासन की घटना है। उसका नाम रोज बोलते हो। और आज के दिन उसको याद किया जाता है, श्रावण शुद्ध पूनम के दिन। ये बोलो, फिर रक्षा कोट लेती है, कच्चे धागे लेती है, सब कुछ आएगा। रक्षा पोटली आएगी, पोटली क्या चीज है, सब आएगा अपने। हैं? रक्षाबंधन कुछ नहीं, मात्र रक्षा की भावना से जो किसी को बांधा जाए वो रक्षाबंधन है। बस रक्षा सूत्र, किसी भी रक्षा की भावना से। भाई बहन की बात नहीं है, पति पत्नी की बात नहीं है, बहन बहन की बात नहीं है, इसमें कोई रिश्ते नाते की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, रक्षा की बात है। रक्षा की भावना से हमारे चित्त में उसके प्रति एक रक्षा की कामना है, रक्षा की भावना है, और रक्षा की भावना से सूत बांधा नहीं जाता है। जो नारी के सत्य का प्रतीक होता है, ये नहीं कच्चा सूत नारी के सत्य का प्रतीक होता है, स्त्री के सतीत्व का प्रतीक होता है, और कच्चा सूत पक्का नहीं। और सुभद्रा ने पानी निकाला कहाँ से? बावड़ी में से। कौन से धागे थे? हाँ, ये देखो कच्चे धागे से। यहाँ कच्चे धागे, हर जगह कच्चे धागे की बात आती है। यहाँ पर महत्व आएगा स्थान, यहाँ महत्व की बात है, चमत्कार की बात है, वहाँ पक्के धागे की बात नहीं। यहाँ मान्यता की बात है, कामनाओं की बात है, इच्छा पूर्ति की बात है, मनोती और मन्नत की बात है। किसी भी धर्म परंपरा में जाओ, हमेशा हर जगह कच्चा सूत है। ये अरे जो कच्चा सूत एक पानी में, बावड़ी में पानी निकाल सकता है, तो रक्षा कैसे नहीं कर सकता? कच्चे सूत में ताकत क्यों नहीं? आज मात्र हमने भाई बहन का संबंध बना के छोड़ दिया है, और उसमें औपचारिकता रह गई है। जब प्रारंभ हुआ था किसी भी परंपरा में, जैन नहीं, किसी भी परंपरा में, वहाँ भाई बहन की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं है।
वेद पुराण शिशुपाल वध महाभारत कहीं भी उठा के देख लो, कहीं भी भाई बहन की बात नहीं आती। अब द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा शिशुपाल वध में, कुंती ने अभिमन्यु को बांधा, चक्रवेदन करने जाता है उस समय बांधा। और अपने यहाँ भी तो मैंने कहा ना, अभी भी दिक्कुमारियां बांधती हैं वही। तो अपन अपनी बात पर आए। इसका संबंध मुनीश्वर स्वामी के शासन से है। और सबसे बड़ी रक्षा कौन सी है ये भी देखो। आत्मरक्षा मैंने कहा, स्वरक्षा, पररक्षा का जीव रक्षा कहा, रक्षा भी है, देश रक्षा भी है, परिवार भी रक्षा, सभी रक्षा हैं। बस एक चीज होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, हमारे मन में जिसके प्रति है उसके प्रति हमारे मन में एक रक्षा की भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी रक्षा आत्मरक्षा, स्वरक्षा। वो कैसे कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? परमात्मा सिखाते हैं हमको, तुम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे कर सकते हो। और कौन कर सकता है हमारी आत्मा की रक्षा? प्रश्न आकर भी है, परमात्मा ने देशना क्यों दी, किस तरह दी, क्या उनके दिल में था उस समय। हाँ, पहले अपन अपनी बात करें। आया महापुरुष का नाम याद आया, भरेसर जाए में मुनीश्वर के शासन में पब्बो विन्नु कुमारो, विष्णु कुमार। सजाए में बोलते नहीं बोलते, पब्बो विन्नु कुमारो, विष्णु कुमार। जिसके गुणों का कीर्तन कर रहे हो, इसीलिए ना परमात्मा अपन ने विशेषण दिए ना, वीरागानम सबनूनम देविंद पूयनम। तो जिसके गुण गा रहे हो, पता ही नहीं मैं किसके गुण गा रही हूँ, नाम लेते जा रहे हो, पबो विनु कुमारो। अरे जिस सज्जाए में जिन जिन महापुरुषों के नाम है उनके यदि गुणों में याद नहीं है तो स्मरण करते क्या? तो सज्जाए में हुआ क्या? सज्जाए का मतलब क्या? स्वाध्याय तो आप बोलते गए, पता ही नहीं लगा आपको। वो महासतियों के नाम भी लिए, सुलसा चंदन वाला भी नाम लिया, भरेसर बाहुबली भी नाम लिया, पबो विनु कुमारो भी नाम लिया। पता किसी के विषय में कुछ नहीं है, बस हमारी सज्जाए होगी, हमारा प्रतिगमन हो गया बस। और हमने तो प्रतिगमन कर लिया सुबह का, हमारे सुबह का प्रतिगमन हो गया, हमारा तो राज्य प्रतिगमन हो गया, पता कुछ भी नहीं। सजाए बोलने के बाद भी ऐसा भोजन किस काम का कि भोजन करने के बाद भी भूखे का भूखा रहे आदमी। किया कि नहीं किया? जिसने भूख पहले से वैसे दिए। ऐसा पानी किस काम का जो पीने के बाद भी प्यास न बुझे, और ऐसा प्रतिबंध क्या करने के बाद भी पता न चले यार किया क्या है। कुछ नहीं, एक परंपरा निभा रहे हैं। और अब तो हो गया भाई, रक्षा पोष ली है भाई, अपना नई गाड़ी लिया, नई स्कूटर लिया, नई वाहन लिया, नई गाड़ी लिया, उसको भी रक्षा पोष नहीं बांधो भाई। और कलम को भी बांधो, दवात को भी बांधो, वो हथियार है उसको भी बांध रहे हैं, कलम दवात को भी बांध रहे हैं, भाई खाते को भी बांध रहे हैं, सब जगह बांधने की परंपरा चल पड़ी है। हाँ, सबको बांध रहे हो, देखो सबको बांध रहे हो, पर खुद स्वतंत्र हो, खुद बंधे हुए नहीं हो। दूसरों को बांध रहे हो और खुद अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, खुद को नहीं बांध रहे कि मैं अपनी आत्मा को भी रक्षा बंधन बांधूं, मैं अपनी आत्मा की भी रक्षा करूं। दूसरों की बात कर रहे हो, वो जड़ पदार्थों को बांध रहे हो, पुद्गल को बांध रहे हैं। करके रहे हो। अरे वीतराग का शासन मिला, संघ मिला, वीतराग का तीर्थंकर का शासन मिले भी पुद्गल कोई रक्षा बोल नहीं।
और आज रक्षा फोटो फैशन हो गया है, अच्छी डिजाइन वाली। डिजाइन अच्छा होना चाहिए, वो रंग बिरंगी होनी चाहिए, वो लाल वाली नहीं चाहिए महाराज जी। लाल वाली तो सामान्य है, इसमें क्या है, इसमें मजा नहीं। हाँ, लाल वाली रक्षा पोटली रक्षा नहीं करती, वो डिजाइन वाली, साथी वाली, वो झालर वाली, वो मोती वाली, वही रक्षा करती है। हाँ, लाल वाली तो रक्षा करेगी नहीं, ये नहीं चाहिए। वो पावरफुल, हाँ, वो कच्चे सूत वाली नहीं, पक्के सूत वाली चाहिए। क्या है, उसको रक्षा पोटली अच्छी चाहिए, ये तो अच्छी नहीं है रक्षा पोटली। पचरंगी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, वही रक्षा करेगी। और लाल वाली जो सीधी सादी है वो तो रक्षा ही नहीं है, वो तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। और देने डिजाइन कीजिए। और आज की तारीख में रक्षा पोटली भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है, एक बहुत बड़ा धंधा हो गया है। लाखों का नहीं, करोड़ों का, तीनों में लाखों। रक्षा पोटली बहुत कीमती हो गई है, बहुत मूल्यवान है। कितने कितने की रक्षा पोटली मिल रही, देखो तो सही। ये भी धंधा हो गया कि नहीं हो गया? फिर कह रहे हो कि लौकिक पर्व है, हमको नहीं बनाना चाहिए, तो फिर बनवा क्यों रहे हो? दोनों बातें कैसी है? नहीं है, जैन दर्शन में नहीं है। लौकिक है, अरे लौकिक है तो बांध क्यों रहे हो, बनवा क्यों रहे हो? बांध क्यों रहे हो, बनवा क्यों रहे हो? फिर लौकिक है तो छोड़ो, छोड़ना भी नहीं है और कहना लौकिक है। लो, टांग अपनी की ऊंची रखनी है। मुल्ला जी की नीचे गिरे तो भी टांग अपनी ऊंची, हाँ लौकिक है, फिर भी बनवाएंगे और बांधेंगे। लो, छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है और सही समझने की हिम्मत नहीं है। छोड़ने की हिम्मत है, इस पर छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है, हाँ, और सही समझने की हिम्मत भी नहीं है। या तो सही समझो। अब छोटे बच्चे थोड़ी रह गए कि हाँ भाई मुंह मीठा हो गया, रक्षा पोटली हो गया। अब तो समझदार हो गए। अब तो जो समझो क्या है, इतिहास देखो। हस्तिनापुर नाम का नगर, मुनीश्वर स्वामी जी का शासन, हस्तिनापुर का नगर। और ये घटना, चक्रवर्ती कितने हुए? 9वें चक्रवर्ती का नाम महापद्म। उसके उस समय की घटना मैं ये कहना चाहता हूँ। 9वें चक्रवर्ती के समय की ये घटना है, जिसका नाम महापद्म, उस समय की घटना है। छोटी एक घटना सुनाता हूँ, क्योंकि कहानियों में ज़्यादा रस है। फिर कहते हमारी अमर से ऊपर से निकली कहानी सुनाओ। हाँ, पद्मोत्तर नाम का राजा, पद्मोत्तर नाम का राजा, ज्वाला नाम की उसकी श्रीमती जी, और उसके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम विष्णु कुमार, छोटे बेटे का नाम महापद्म, जो बाद में चक्रवर्ती बनता। सुव्रताचार्य पधारे, देशना से प्रतिबद्ध हुए। पद्मोत्तर राजा को वैराग्य हो गया देशना सुनने के बाद। किसको वैराग्य हुआ? राजा को। हमारी दृष्टि में वैराग्य तो छोटी आदमी को होता है, बड़े आदमी को तो होता ही नहीं है। राजा को तो वैराग्य की क्या कमी है? सब कुछ है, क्या कमी है? पद्मोत्तर राजा, जिसका पुत्र चक्रवर्ती बनने वाला है, समझो राजा उसका कैसा होगा, उसका सत्वी कैसा होगा। और ऐसा महासत्वशाली, और उसकी माँ जो चक्रवर्ती को पैदा किया है, ऐसा माता पिता भी कैसे सत्वशाली होंगे? सामान्य थोड़ी होंगे। उनका सत्व देखो। चक्ररत्न को जो पैदा करने और चक्रवर्ती को पैदा जन्म देने वाली माँ भी कैसी होती है, उसका पिता भी कैसा होता है, कैसी शक्ति होती है, तब उसमें से चक्रवर्ती जन्म लेता है। इतना बलशाली, तो उसके माता पिता कैसे बलशाली होंगे, कैसे वीर्यवान होंगे,
कैसे ओजस्वी और तेजस्वी होंगे। यहाँ जन दो बेटे आए, श्रोताचार्य आए, पधारे। राजा भी देखने सुनने गया। पहले की परंपरा के देखो, कोई भी किसी भी नगर में कोई भी गुरुदेव आ जाते थे हैं, तो सामान्य प्रजा तो देखना सुनने जाती थी, प्रश्न सुनने जाती थी हैं, और राजा महाराजा भी जाते थे। बहुत सी घटना ऐसी है ना, राजा महाराजा जाते थे हैं, और सामान्य प्रजा भी जाती थी। और आज के राजा महाराजा को तो अपने पास समय ही नहीं है सुनने का। अरे राजा महाराजा किसी भी संघ में जाओ, किसी भी संघ, हजारों संघ में जाओ, जो संघ के जो राजा महाराजा ट्रस्टी पद पे बैठे हुए हैं, उनके पास कहाँ समय है? कहाँ समय है? नेतागिरी करने के लिए समय है, जिन वचन सुनने के लिए समय नहीं है। इसीलिए ये समस्या है। देखो, हर कोई ऐसे नहीं, इतिहास में हजारों कथाएं, हजारों नहीं लाखों कथाएं। गुरु बाप पधारे, राजा महाराजा भी जाते हैं देव वंदन करने के लिए। और दशारथ भद्र राजा कैसे गया परमात्मा को वंदन करने? ठाठ से कैसे जाते हैं? चित्त में कितना राजा राजपद पर बैठे हुए भी उनका कितना पुण्य पुण्य का उदय था, पुण्य का उदय था। और आगे था कि वो बीतरा की तीर्थंकर की देशना सुनने के लिए जाते हैं, जिन वचन सुनने जाते हैं। और ये कोई आज पधारे तो पहली बार थोड़ी है, पहले और भी गुरुदेव आते होंगे, उस समय भी जाते होंगे देशना सुनने के लिए। आज हम कहते समय नहीं है हमारे पास। अभय कुमार कितने गांवों का वहीवट करता था, 1,71,000, और सामायिक किए बिना राजमहल से पैर मार नहीं रखता। हमारे पास कितने गांवों का वहीवट है? घर का भी नहीं है। वो भी श्रीमती जी संभाल लेती है ना। अच्छा ही है ना, फ्री हो तुम तो, इसीलिए तो आ जाते हो। 1,71,000 गांवों का 1,071 गांवों का वहीवट, और सामायिक किए बिना राजमहल से बात पग नहीं, कदम नहीं। कितना वहीवट गया देखना सुनने के लिए। समझो, परमात्मा के यहाँ परमात्मा की चर्चा है। परमात्मा देखना पर कोई भी गुरु भगवंत देखना दे है तो परमात्मा के वचन है, तो वितरागवाणी है, तो जिन वचन है, तो आगम ग्रंथों की बातें, तो उनमें अपने को सुनने में रस नहीं है। भरत चक्रवर्ती को मैंने कहा था कुछ दिन पहले, किस तरह देखना सुनने गया घर के काम छोड़कर, और ये भी गए हैं, पद्मोत्तर राजा भी गए हैं। और देशना में दो बातें जरूर होती हैं, परमात्मा की देशना में। जानते हो कौन सी दो बातें जरूर होती हैं? सम्वेग और निर्वेद अवश्य होता है। सम्वेग और निर्वेद को पैदा करने वाली देशना होती है, ये राग पैदा करने वाली नहीं। संसार का राग पुष्ट और इंद्रियों का विषय पुष्ट वो नहीं, सम्वेग पैदा करती है, निर्वेद पैदा करती है। और स्वाध्याय भी उसी का किया जाता है जो चित्त में सम्वेग और निर्वेद पैदा करे। सम्वेग नहीं है, निर्वेद नहीं है, तो फिर क्या है? अब भवी आत्मा के जिनमें जो इतने पढ़ लेती हैं, उनके चित्त में सम्यक पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? निर्वेद पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? तो मतलब क्या सम्यक का? उनके चित्त में क्यों नहीं पैदा हो सकता? क्या कारण है? क्या चीज है जिन शासन का मूल है? सम्यक और निर्वेद। ऐसे देशना दी उन्होंने। राजा का पुण्य जगह, पूर्वकृत पुण्य का उदय हुआ, वैराग्य आ गया राजा को। और वैराग्य यानी राजपाट छोड़ जंगल में जाना, तपस्या करनी, साधना करनी। एक राजा होते हुए भी
इतनी अनुकूलता छोड़ने की बात। आज हम पर्सन में बैठे हुए यदि लाइट चली जाए तो पंखे की अनुकूलता भी नहीं छोड़ सकते। एक पंखे की अनुकूलता छोड़ने भी नहीं है हमारे हाथ में। घर में भोजन करते हुए या बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए एक थोड़ी देर के लिए पंखा खराब हो जाए, लाइट चल जाए, एसी चला जाए, सहन करने की शक्ति है? तो क्या संयम की आराधना होगी? अरे जब उसमें भी प्रतिकूलता सहन करने की शक्ति नहीं है। उपाश्रय में आकर या घर पे बैठकर 48 मिनट सामयिक लेना सरल है, मुश्किल नहीं है। पर जब लाइट काम घर के काम करते हुए या दुकान पर काम करते हुए या सोते हुए या बैठते हुए थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, उसमें क्षमता रखना बड़ी बात है। ये तो सामयिक तो एक रूटीन हो गया है, ये तो एक रूटीन हो गई है भाई। थोड़ी देर के लिए क्षमता नहीं। टीवी देख रहे हैं हम, अचानक कोई हमारा मनपसंद सीरियल आ रहा है, 2 सेकंड के भी यदि लाइट डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या आता है? सहन करने की शक्ति है, धैर्य है? फिर संयम की बातें क्या करोगे? फिर वही गीत गाते हो कि वो मुनि राज का वेश प्यारो प्यारो लागे, ऐसा नहीं गीत आता है ना? क्या गीत है? हैं? वो क्या बोलो सही ना, मृत्यु धर्मो देश, प्यारा लगता है देश? प्यारा लगता हो तो कम से कम लाइट के 2 मिनट तो शांति रख सकते थे। 2 मिनट में शांति नहीं, गाने में होशियार, मृत्यु धर्मो देश प्यारो प्यारो लागे कि खारो खारो लागे। किस तरह से उस राज्य में उसमें पढ़ना, उसके जीवन को पढ़ना, किस तरह से उसके चित्त में एक राजा होते भी एक वैराग्य पैदा होना। और हम राजा होते भी, और मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी छाछ में 36 पकवान आ जाएं और जो मिठाई हमको ज़्यादा प्रिय है वो खाने को छोड़ने को तैयार हो? ये नहीं तो फिर वैराग्य की बात कहाँ है? वो तो राजा सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया, और एक हम मनपसंद मिठाई जो हमारी थाली में आई है आज छोड़ दे, आज ये नहीं खाएंगे हम। इस त्याग बहुत ऊंचा त्याग है, वैराग्य हो गया राजा को। और राजा दीक्षा के लिए तैयार। राजा ने कहा मैं अपने बेटे को राज्यपाठ छोड़कर दीक्षा लेने आ रहा हूँ। सुव्रताचार्य को कहा, आए बड़ा बेटा विष्णु कुमार, उसको कह चल मैं तेरा राज्याभिषेक करता हूँ, तेरा राज्य सौंपता हूँ और मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो विष्णु कुमार ने राज्य ले लिया? ले लिया? क्यों नहीं लिया? क्या कहा है? नहीं, क्या कहा उसने? ये समझो आज हम अपनी संतानों के प्रति भी कैसा विचार है, कैसा भाव है, वो संतान में कैसे संस्कारशील होगी। वो पूछती है, विष्णु कुमार पूछता है आप राजपाट को छोड़ो, आप संसार का त्याग कर दो, आप संयम क्यों ले रहे हो? प्रश्न करता है। राजा जवाब देता है कि संसार में सार नहीं है, मैंने देख लिया संसार में सार नहीं है, राजपाट में संसार नहीं है, ये दुखी का दुखी है। फिर दूसरा प्रश्न करता है, अपने पिता से करता है कि जो सार चीज नहीं है, जो असार चीज है, वो क्या एक बाप अपने बेटे को दे? आपने जब राज्य में सार नहीं पाया तो राज्य को असार पाया, तो आप अपने बेटे को दो, ये पिता का फर्ज है क्या? तो जो असार चीज देता बेटे को क्या पूछता है? संसार में सार नहीं आप छोड़ रहे हो, तो फिर जो असार चीज है ये मेरे को क्यों दे के जा रहे हो?
आज हम असार चीज बेटों को दे देंगे, सार दे संसार संतानों को। बहुत ऊंची चीज। क्या बेटा पूछ रहा है, आप वैराग्य हो, असार लग रहा है, छोड़ रहे हो। जिस तरह सांप केंचुली को छोड़ देता है, आप राज पद को छोड़ के जा रहे हो, राज पद को छोड़ने जा रहे हो। आपको इसमें नीरसता लगी, इसमें दुख लगा, और ऐसा दुख का ताज मेरे कांटों पे, मेरे को पहना के जा रहे हो। पिता को पहनाना चाहिए क्या दुख कांटों का ताज? एक बात पूछूं, आपने शादी करके क्या सुख पाया? क्या सुख पाया? और ऐसा कौन सा सुख पाया आपने जो आप चाहते हो कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को भी यह सुख मिले? बोलो। शादी को करके आपने ऐसा कौन सा सुख पाया जो आप चाहो कि मेरे बेटे बेटी को भी यह सुख मिले? बोलो। हैं? कौन सा सुख पाया जो आप चाहते हो कि मेरी संतान को भी ये सुख मिले? और यदि नहीं पाया और आपको लगा कि कोई सुख नहीं है, तो फिर उनको कह तो सकती हो कि मैंने देखा, शादी कराई, मेरे को कुछ सुख नहीं लगा, तो दूसरा कुछ विचार कर। आपने 10 प्रकार के धंधे किए और 10 प्रकार के धंधों में आपको लॉस हुआ। कल्पना करो, परमात्मा करे किसी धंधे में लॉस नहीं हो। आपने 10 के एक धंधा किया, लॉस हुआ, दूसरा किया, लॉस हुआ, तीसरा, 10 धंधे के 10 धंधे में लॉस हुआ। अब बेटा जो हो गया, उसको धंधा करना है, आप क्या कहोगे उसको कि 10 में तक कर चुका हूँ, इसमें से लॉस हो रहा भाई, अब तो दूसरा 11वां को दूध दे, दूसरी लाइन दे। कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना। तो जब आपको कुछ सार नहीं मिला गृहस्थ में, तो बेटे बेटी को क्यों नहीं कहते मेरे को सार, दूसरा विचार कर। भले वो शादी करे, इसकी चिंता नहीं, 1 मिनट वो करे, पर आपको कहना तो समझाना चाहिए मेरे को सार नहीं मिला, मैं तो गड्ढे में गिरा, तू तो गड्ढे में मत गिर। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी डूबेंगे। है कि नहीं? विचार ही नहीं है। उनको सुखी कैसे देख सकते? किनको? हैं? संसार उनको तो दिखाना जरूरी है। क्या दिखाना जरूरी है? क्या देखे? क्या नहीं, क्या सुख देखा तुम? सुख में नहीं। 1 मिनट, तुमने जो संसार में सुख देखा वो दिखाना जरूरी है कि परमात्मा जिसकी पूजा कर रहे हो उसने जो संसार में देखा वो दिखाना जरूरी है? बोलो, क्या दिखाना जरूरी है? अपना संसार के परमात्मा ने जिस दृष्टि से संसार देखा वो दिखाना जरूरी है? बोलो। ये तो अपनी गलती को और गलती पर भी मजबूत करने की बात है। शास्त्रों में एक बात आती है, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति और भूल को ढक देता है, उस भूल की उम्र और बढ़ जाती है। समझना, उस भूल की और उम्र बढ़ जाती है, वो और अनंत जन्म तक भूल करता रहेगा। जो भूल को स्वीकार नहीं करता, छुपा लेता है और ढक लेता अपनी चतुराई से, चालाकी से, कि पता नहीं लगा, उस भूल की आयुष्य उम्र बढ़ गई। इसीलिए हमारी गलतियों की उम्र बढ़ती जा रही है, अच्छाइयों की उम्र कम होती जा रही है। अरे बाबा क्यों? अच्छे बुराइयों की उम्र कितनी बढ़ गई, इस जन्म के बाद भी बुराई हमारे साथ चल रही है, हम छुपा रहे हैं, और उसकी गलतियों को उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, और उसकी उम्र ऐसी बढ़ती जा रही है कि शरीर छूटने के बाद भी उसकी उम्र पूरी नहीं हो रही। हाँ, पूछा क्यों भाई मैंने कुछ सार नहीं पाया? कहने की हिम्मत है अपनी संतान को, मैंने कुछ सार नहीं पाया, असार ही पाया है। और कहने की हिम्मत थी
किसमें? कृष्ण वासुदेव में हैं? हाँ, कहने की हिम्मत थी, इतनी हिम्मत है तो शराबक पना काय का, शराबी का पना काय का, शराबक शराबी का कैसे? दुर्लभ चीज है शराबक शराबी का भी। क्यों? शराबक शराबी का मतलब क्या? परमात्मा के शासन में स्थान। कितनी ऊंची चीज है। एक देवी देवता भी परमात्मा के शासन में नहीं है, इंद्र भी परमात्मा के शासन में नहीं है, इतनी रिद्धि का मालिक होते हुए भी वैमानिक देव भी शासन में नहीं है, शासन के बाहर हैं। और शराबक शराबी का तो बड़ा परम सौभाग्य, नमो तीर्थस्थ जिसको कहता है तीर्थंकर, उसमें स्थान है हमारा। क्या गर्व होने आना चाहिए? रे मैं उस शासन में हूं जिसको तीर्थंकर नमो तीर्थस्थ कहकर नमन करता है। ये भी गर्व कहाँ? हाँ, तो किसके शासन हूं? मैं परमात्मा के शासन का सदस्य हूं। मैं तीर्थंकर परमात्मा ने जो शासन स्थापित किया उसका मैं सदस्य हूं, दूसरे का नहीं, उसके शासन का। वो भी पुण्य मिलता है। तो विष्णु कुमार ने पूछा, क्या पूछा पिता से? आपने जो सुख नहीं पाया मुझे। हाँ, असार वस्तु। क्या एक पिता अपने बेटे को असार वस्तु देता है? हम अपनी संतान को सार वस्तु दे रहे हैं, क्या सार दे रहे हैं? फिर माता का फर्ज क्या? माता का दायित्व निभा रहे हैं, असार दे रहे हैं। तो अब वो भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं, भी मैं भी दीक्षा लूंगा। दोनों दीक्षा लेती, और छोटा बेटा माँ पद्म राजा बनता है। दोनों ने दीक्षा ली, पिता पुत्र ने दीक्षा ली। पिता का कालधर्म हुआ, मोक्ष हुआ। विष्णु कुमार ने बहुत तपस्या की, और तपस्या के माध्यम से बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ लब्धियाँ अनिमा गरिमा न जाने कितनी कितनी उत्पन्न हो गई। सिद्धियों के लिए कोई साधना नहीं की विष्णु कुमार मुनि ने, पर तपस्या के माध्यम से सिद्धियाँ उसकी सेविका हो गई, दासी हो गई। देवा भी तम न मंगंती जस धम्मे स्वयं। वर्ष के वर्ष बीतते गए, और वो तुम न जाने कहाँ कंदरा गुफा में जाके अपने संग के साथ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। इधर माँ पद्म के राजा के में एक समस्या पैदा हो गई। एक दूसरा राजा था सिंगरथ, वो बड़ा उपद्रव कर रहता था, परेशान करता था माँ पद्म को, और पता नहीं गुप्त ऋषि से आता था, सैन्य कर देता। और सिंह राजा ने अपना माँ पद्म में बड़ी कोशिश की, उसको पकड़ नहीं सका। उसका किला बड़ा सुदृढ़ था। उसने नगर में घोषणा करवाई कि भाई जो भी ये सिंह राजा को पकड़ लेके आएगा, उसको जिंदा या मुर्दा मार देगा या पकड़ के मेरे पास ले आएगा, उसको मैं मंत्री पद दूंगा। चार व्यक्ति थे, किसी राज्य से आए थे, मंत्री पद से हटे हुए थे। उसमें एक नमूची नाम का व्यक्ति था। उसने भी घोषणा सुनी। उसने कहा चलो, जो सीधे सरे नेता छल प्रपंच से किसी भी तरह छल कपट करके माया प्रपंच रखते हैं, उसने सिंहरथ राजा को पकड़ लिया और पकड़ के दरबार में लाया। महापद में बड़ा खुश हुआ। ओहो, जो मेरा शत्रु था आज बंदी के रूप में मेरे सामने है। और नमूची की बड़ी पीठ थपथपाई और उसको कहा चल, मंत्री पद तो मैंने घोषणा की हुई है, मंत्री पद तो तेरे को देता ही हूँ, और आज से कोई भी एक वचन मांग ले वो मैं तेरे को दूंगा। नमूची ने कहा अभी वरदान, अभी जो आप वरदान कह रहे हो अभी आप अपने पास रखे, जब जरूरत होगी तब मैं मांगूंगा। 3 बातें समझ के चलो। आनंद में, खुशी में, हर्ष में कभी वचन नहीं देना चाहिए। हर्ष में वचन नहीं देना चाहिए, और क्रोध में जवाब नहीं देना चाहिए, और दुखी अवस्था में निर्णय नहीं करना चाहिए। और जिसने खुशी में वचन दे दिया, दशरथ की क्या हालत हुई?
वचन दे दिया बस एक खुशी में, कैके को वचन दे दिया, खुशी में वचन दे दिया, जो चाहे तू मांगे मैं दे देता हूँ। और इसने भी दे दिया, वचन दे दिया वचन, कोई बात नहीं। वो कहता धरोहर में रुको, समय पूरा हो गया भाई, हैं 5 मिनट कहानी पूरी कर देता हूँ। हाँ नहीं और नहीं, जल्दी 5 मिनट कहानी पूरी कर देता हूँ, जल्दी पूरी, 2 मिनट में पूरी करता हूँ बस। अभी तो रक्षाबंधन तो बहुत चीज़ें अभी तो कहानी तो बहुत है। हाँ ठीक है, राज्य कर रहा है, मंत्री बना हुआ है। एक बार उसी नगर में चातुर्मास करने के लिए सुव्रताचार्य 700 शिष्यों के साथ पधारे। 700 शिष्यों का परिवार आया, चातुर्मास चालू हो गया, वो वहीं थे। एक दिन नगर में घूमते हुए मंत्री ने देख लिया उनको, और मंत्री पूर्व का उनका वैरी था। उज्जैनी नगरी की घटना से पूर्व का वैर था एक, और वैर देखकर पुराना वैर जागृत हो गया कि उस समय मैं बदला नहीं ले सकता, आज मैं बदला लेता हूँ। और बदला लेने के लिए उसने राजा से कहा कि आपने मेरे को वचन दिया था कि भाई कुछ भी तू मांग ले, और मैंने कहा था वो वचन मेरा धरोहर में रखो, आज मैं आपसे मांगता हूँ। महापद में बोलो क्या मांगती हो? उसने कहा बस 7 दिन का मैं राज्य मांगता हूँ, 7 दिन का मुझे राज्य चलाने का अधिकार दिया जाए। राजा वचन से बता कहा चल ले। राजा खुद महल राजपाट छोड़ के अंतपुर में चला गया, और जैसे इसको राज्य मिला सीधा साधुओं के पास गया और कहा कि आप नगर से बाहर निकल जाओ, 7 दिन के अंदर आप नगर से बाहर चले जाओ। साधुओं ने समझाया, 700 साधु थे, समझाया कि भाई अब नहीं जा सकते, मर्यादा है। वो कहते हम आपके नगर में नहीं घूमेंगे, ये नहीं करेंगे, बहुत दलीलें देते हैं, पर वो मानना तो था नहीं उसको। उसके 7 दिन से हम आपकी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, लंबा है। और फिर चातुर्मास से सब समझाया, पर जिसको नहीं समझना होता वो समझता ही नहीं। समझाने पर भी वही व्यक्ति समझता है जिसको समझना होता है, और समझाने पर भी वो नहीं समझता जिसको समझना नहीं होता। नहीं समझा, उसको बदला लेना था। कह गए 7 दिन के यदि अंदर आप तो उसकी 7 दिन के अंदर यदि आप नहीं गए तो फिर यहाँ आपकी समाधि बनने वाली है। बस संघ इकट्ठा हुआ, क्या किया जाए, कौन समझाए, राजा के पास कौन जाए? राजा के पास भी संदेश भेजा, पूरा संघ इकट्ठा हुआ, चतुर्थ संघ इकट्ठा हुआ, क्या किया जाए भाई? 700 साधु हैं। राजा ने कह दिया भाई मैं तो वचन से बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उपाय सोचा, क्या किया? उसमें एक मुनि कहता है कि विष्णु कुमार मुनि है, जो राजा के ही बड़े भाई हैं, और वो यदि आ जाएं तो हो सकता है कुछ समस्या हो जाए, और उनमें ऐसी वैक्री लब्धि है कि वो यहाँ आ सकते हैं। उनके पास संदेशा कौन लेके जाए? एक मुनि ने कहा वहाँ जाने की मेरे पास शक्ति है, जा सकता हूँ, पर वापिस आने की मेरे पास शक्ति। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ लेके आ जाएंगे। गए, संदेशा दिया, और उस समय विष्णु कुमार मुनि बड़े उपशम रस में थे और वो बाहर आना नहीं चाहते थे। फिर भी किस तरह से बाहर आते, बहुत अच्छा प्रसंग है ये, मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रसंग है। क्यों? संघ शासन की रक्षा के लिए भी कषाय चाहिए, प्रशस्त कषाय चाहिए। अप्रशस्त कषाय के बिना संघ रक्षा भी नहीं होती। किस तरह से उपरम रस से बाहर आए, प्रशस्त कषाय में आए, और आते हैं, और आने के बाद किस तरह उसको समझाते हैं, राजा को भी समझाते हैं। राजा कहता है मैं वचनबद्ध हूँ, और नमुची नहीं मानता, हर हार दलीलें दी, आखिर नहीं माना तो नहीं माना। आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में इतना आवेश आ गया, इतना गुस्सा आ गया, देवी देवता भी थर कांपने लगे। उसने अपने शरीर, उसने कहा नमुची बोल, 3 कदम की जगह देता नहीं हमको रुकने के लिए? उसने कहा देता हूँ 3 कदम की जगह। और उस समय उन्होंने अपना शरीर 1 लाख योजन परवानमाला बनाया। विष्णु कुमार मुनि ने जब सच्चाई में नाम लेते हो, और एक कदम जो सागर था समुद्र के पूर्व दिशा में रखा, दूसरा पश्चिम दिशा में, और पूछा तीसरा कदम कहाँ रखूं? और उसके गुस्से से नागेंद्र थर देवी देवता भी थर कांपने लगे थे, इतना उसका गुस्सा आ गया था।
और किस तरह तीसरा कदम नमूची पर रखा, नीचे मृत्यु और नरम का, और किस तरह से फिर ये शांत होते हैं, और शांत होने पर किस तरह प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने पर उसी भव में मुक्त होते हैं। ये इनकी कहानी है भाई। कहानी को मैं, बहुत अच्छी कहानी है, लंबी कहानी है, मैं यही विराम दे रहा हूँ। अब जो इन्होंने शासन रक्षा की, संघ रक्षा की, साधुओं की रक्षा की, और साथ में समाज संघ की रक्षा की, और वो दिन और श्रावण शुद्ध पूनम का दिन, आज का दिन, यह रक्षा, संघ रक्षा। आज का कार्य श्रावण शुद्ध पूनम वो दिन था रक्षा करने के लिए। तो संघ रक्षा के लिए कैसे की जाती है, स्वरक्षा के लिए कैसे, परिरक्षा कैसे, षड निकाय की रक्षा कैसे, ये तो अभी समय नहीं है। और रक्षा पोटली, कच्चा सूत, ये तो कभी अवसर होगा तो विचार करेंगे भाई। आज तो मैंने सोचा पंचसूत्र की जगह श्रावण शुद्ध पूनम में तो अपन जिसने रक्षा की, हमारी शासन की रक्षा की है, शासन की रक्षा, अपनी रक्षा छोड़कर शासन की रक्षा में आया, वो आज का दिन श्रावण शुद्ध पूनम जीवन कल्याण के साथ शासन रक्षा का भी दिन है। जिन जिन महापुरुषों ने शासन की रक्षा की, संघ की रक्षा की है, उनको हमको याद करें, नमन करें, उनके कारण ही तो हम आज हैं। तो रक्षाबंधन के दिन कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी अवसर मिला का तो चार बात चलेंगे। आज पंचसूत्र को छोड़कर श्रावण शुद्ध पूनम, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात की चर्चा करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पर्व चाहे लौकिक हो, जो लोकोत्तर हो, लोकोत्तर पर्व को भी लोकोत्तर दृष्टि से करो, और लौकिक पर्व को भी लोकोत्तर दृष्टि से करो, तो हमारी आत्मा के लिए हित के लिए होगा। इसी के साथ विराम। धन्यवाद जी। हाँ, एक ही सूचना है, कल जो प्रोग्राम उसकी